नमस्कार प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम अच्छे होंगे। यदि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, मैथ्स लिया है और मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे साथ मेरी वीडियो सारी आज से वॉच करिएगा तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन समझते क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो देखो क्वेश्चन तो वंश से कह रहा है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण पूछ रहा है तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है वो फॉर्मूला यहां लिखाएंगे। पहले उस फॉर्मूला को बेटा आप लर्न कर लेना। आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो फॉर्मूला कौन सा बेटा है, फॉर्मूला ध्यान से सुनो। फॉर्मूला बेटा है cos थीटा बराबर v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन बेटा v1 वेक्टर का मापांक और डॉट v2 वेक्टर का मापांक। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में बेटा लगने वाला है। तो इस फॉर्मूला की मदद से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कराएंगे। यहां पर जो क्वेश्चन तुमसे कह रहा है इसको कंपेयर कराएंगे बेटा आर वेक्टर बराबर लेमडा। यहां पर क्या होता है, सॉरी यहां पर आर वेक्टर बराबर यहां पर a1 लिखेंगे ना, a1 वेक्टर और प्लस का लेमडा v1 वेक्टर से तुलना करने पर, यहां लिखेंगे बेटा से तुलना करने पर। अब देखो बेटा यहां पर क्या करेंगे, a1 वेक्टर का मान क्या है, ये है, और b1 वेक्टर का मान क्या है, ये है। ऐसे ही हम इसकी तुलना कराएंगे किससे बेटा, यहां कराएंगे आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस का म्यू v2 वेक्टर से तुलना करने पर हम इसकी तुलना इससे करा देंगे। तो अब देखो ध्यान से, हमें b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का ही तो मान चाहिए। तो हम a1 वेक्टर और a2 वेक्टर का मान निकालने से हमें क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर ये देखो, ये a1 वेक्टर का मान है और ये b1 वेक्टर का मान है। लेमडा के साथ में b1 वेक्टर है ना, तो हम यहां लिखेंगे बेटा v1 वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस का बेटा 2j कैप और प्लस का बेटा 6k कैप। ये हो गया b1 वेक्टर का मान। और यहां देखो बेटा a2 वेक्टर की जगह क्या है, ये लिखा है, और v2 वेक्टर की जगह क्या लिखा है, ये लिखा है। तो हम बेटा यहां पर लिखेंगे v2 वेक्टर बराबर बेटा i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का बेटा 2k कैप। अब हमें देखो बेटा v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का मान मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला में देखेंगे। तो फॉर्मूला में इसका मापांक भी चाहिए। तो मापांक का मतलब बेटा क्या होता है, ध्यान से देखो, यहां पर v1 वेक्टर का मापांक निकालेंगे तो मापांक इस तरीके से निकालते, रूट लगा लेंगे, ऐसे रूट लगा लिया, और i कैप गुणक 3 है ना, तो यहां लिख देंगे बेटा 3 का स्क्वायर, और प्लस यहां j कैप का गुणक कितना है, साइन सहित लेंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस का बेटा k कैप का गुणक कितना है 6, तो यहां लिख देंगे बेटा 6 का स्क्वायर। ध्यान से समझते जाना। तो अब देखो बेटा यहां b1 वेक्टर का मापांक, ठीक है, बराबर आ जाएगा तुम्हारा यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस का बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा। अब देखो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा v1 वेक्टर का मापांक आ जाएगा बेटा रूट, देखो यहां पर कितना हो जाएगा 36 4 40 और क्या हो जाएगा बेटा 49 हो जाएगा। इसको जब बाहर निकालेंगे तो यहां आ जाएगा 7। इसका मतलब बेटा v1 वेक्टर का जो मापांक है ना, वो मापांक बेटा 7 आ गया। ऐसे ही हम v2 वेक्टर का मापांक निकाल लेंगे यहां पर। तो यहां पर बेटा हम v2 वेक्टर का मापांक निकालेंगे तो i कैप गुणक कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर i कैप गुणक देखो कितना है, i कैप गुणक 1 है, तो यहां लिख देंगे बेटा 1 का स्क्वायर, यहां लिख देंगे बेटा 1 का स्क्वायर प्लस j कैप गुणक कितना 2, तो यहां लिख देंगे बेटा 2 का स्क्वायर प्लस k कैप गुणक कितना है बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो बेटा यहां पर v2 वेक्टर का मापांक और यहां हो जाएगा रूट
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 और प्लस बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4। तो अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 9 आ जाएगा। देखो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 को जब बाहर निकालेंगे बेटा तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। 9 को जब बाहर निकालेंगे भाई, रूट लेंगे ना, वर्गमूल लेंगे 9 का, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। इस फॉर्मूला को बेटा लर्न करके जाना है, एग्जाम में इस फॉर्मूला को लर्न करके जाना है। तो अब देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, cos थीटा बराबर बेटा v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन बेटा v1 वेक्टर का मापांक डॉट v2 वेक्टर का मापांक। इस फॉर्मूला को यहां लगाएंगे। तो अब देखो v1 वेक्टर का मान कितना है, v1 वेक्टर का मान है बेटा 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का बेटा 6k कैप हो गया। अब v2 वेक्टर का मान कितना है बेटा, देखो यहां पर i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप 2 बेटा k कैप हो गया। और अपॉन में बेटा क्या लिखेंगे, v1 वेक्टर का मापांक कितना है 7, तो यहां लिख लेंगे बेटा 7 मल्टीप्लाई, और यहां v2 वेक्टर का मापांक कितना है बेटा 3 है, तो यहां लिख लेंगे 3। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, एंगल निकालने का। वो क्वेश्चन में सारे करा देंगे बेटा, यदि आप ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे और हमारा पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब समझते हैं, यहां पर देखो, यहां देखो 3 है और यहां आई कैप गुणन कितना है 1 है, तो 3 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3। अब आप कहेंगे सर आई कैप में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, जे कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगा, के कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर 3 हो गया। अब देखो यहां पर अब 2 का करेंगे, यहां पर 1 भी लिख सकते हैं, 3 × 1 प्लस का बेटा 2 का करेंगे, 2 में कितना हो जाएगा बेटा 4, और जे में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 6 का करो 2 में कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, इंटू के में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अपॉन में कितना जाएगा बेटा, अपॉन में तुम्हारा ये चला जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पर 7 3 कितना होता है 21, तो यहां लिखेंगे बेटा 3 बन जा 3 और 4 बन जा 4, 12 बन जा 12, तो यहां हो जाएगा 12 और 4 हो जाएगा 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे बेटा 19/21, ये तुम्हारा यहां बन गया। तो यहां लिखेंगे बेटा, ये था तुम्हारा cos थीटा बराबर, तो यहां लिख देंगे बेटा cos थीटा बराबर 19/21 हो जाएगा। और यहां से बेटा थीटा बराबर जब निकालोगे तो यहां आ जाएगा cos इनवर्स 19/21, ये बेटा हो जाएगा तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ये देखो थीटा बराबर जब निकालेंगे तो ये cos है ना इनवर्स में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो पावर 1 है ऊपर जाएगी तो इनवर्स हो जाएगी, तो 19/21 इसका हो गया बेटा करेक्ट आंसर।